हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सुपर सर में। इस वीडियो में हम लोग 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर का क्यूब निकालेंगे, वो भी एक ही सुपर कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं सुपर कॉन्सेप्ट के साथ। तो दोस्तों 2 डिजिट और 3 डिजिट का क्यूब निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले याद रखना होगा कि 1 to 10 तक का क्यूब, कि 1 का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब क्या होगा। तो चलिए लिख लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर 10 तक मैंने यहाँ पे लिख दिया। आपको इसे माइंड में रखना है, या तो इसे इस तरह से आप कर सकते हैं कि जो क्यूब होता है वो खुद का नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई करने से आता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर सपोज डेट आपको 7 का क्यूब याद नहीं रहा तो उसको 3 बार मल्टीप्लाई करके आप उसका क्यूब ला सकते हैं। तो दोस्तों आपको इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए आपको a प्लस बी का होल क्यूब याद रखना होगा। तो आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो हम लोग जब क्यूब निकालेंगे 2 डिजिट और 3 डिजिट का, तो इसमें प्लस हम लोग नहीं लेंगे, इसको रिमूव करके स्लैश दे देना है। बस स्लैश देकर हम लोग इसी कॉन्सेप्ट से 2 डिजिट और 3 डिजिट का क्यूब निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 11 का क्यूब निकालते हैं। तो इसे निकालने के लिए इस 1 को a मान लेते हैं, एक को a मान लेते हैं और इस 1 को b मान लेते हैं और a प्लस बी को होल क्यूब पे रख देते हैं। तो a क्यूब की जगह क्या देना है, 1 के क्यूब। फिर क्या करना है, 3a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इंटू b 1, 3 इंटू a के जगह पे 1 देंगे और b के जगह पे भी 1 ही देंगे क्योंकि 11 है, और b के क्यूब यानी 1 के क्यूब। फिर इसे 1 का क्यूब क्या होगा, 1 होगा। फिर 3 इंटू 1 क्या होगा, 3 होगा। फिर 3 इंटू 1 3 होगा। फिर 1 का क्यूब 1 होगा। तो बस आपका आंसर 1 3 3 1, यही आपका आंसर हो गया। इतना इजी ट्रिक है कि बस इस वीडियो को आप फुल वॉच कर लीजिएगा तो आप 2 से 5 सेकंड में 2 डिजिट और 3 डिजिट का किसी भी नंबर का आप क्यूब निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करके देखते हैं। तो आइए, अब सपोज हमें 51 का क्यूब निकालना है। तो 51 का क्यूब भी निकालने के लिए इसी तरह से 5 को a मान लेंगे और 1 को b मान लेंगे और इस पे पुट कर देंगे। तो a क्यूब यानी 5 का क्यूब, फिर 3 इंटू a स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर इंटू b यानी 1, स्लैश 3 इंटू a कौन है, 5 है, इंटू b के स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, स्लैश b क्यूब यानी 1 के क्यूब। तो क्या होगा, 5 का क्यूब 125 होगा। फिर 3 इंटू ये 5 इंटू 5 हो जाएगा यानी 25 इंटू 3 75। फिर क्या होगा, ये 5 इंटू 3 15 इंटू 1 15 हो जाएगा और 1 का क्यूब 1। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इधर से हमें लिखना है। तो इधर से 1 है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। फिर क्या लिखना है, 5 को लिखना है। 1 को इधर कैरी कर देंगे तो 1 को यहाँ पे कैरी कर देंगे तो ये 76 हो जाएगा। तो फिर हमें 6 को लिखना है, बस एक डिजिट को ही लिखना है, एक स्लैश के अंदर एक ही डिजिट को लिखना है। फिर 7 को इधर कैरी कर देंगे तो 7 यहाँ पे आ जाएगा। 7 5 12 के 2 और बाकी 1 132 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे टोटल 132 लिख देना है, यही आपका आंसर हो गया। अब आइए, सपोज हमें 102 का क्यूब निकालना है। तो 102 का क्यूब निकालने के लिए भी हमें यही करना होगा। तो 10 को हम a मान लेंगे, 10 को क्या मान लेंगे, a, और 2 को b, और इस पे पुट कर देंगे। तो a का क्यूब यानी 10 का क्यूब, 3 इंटू a स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर इंटू b यानी 2, स्लैश 3 इंटू a की जगह पे 10 और इंटू b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, स्लैश b क्यूब यानी 2 के क्यूब। फिर इसको 10 का क्यूब कितना होगा, 10,000, और फिर क्या होगा, ये हो जाएगा 600 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 30 है, 30 24 से 120 और इसे 8 हम लिख देंगे। तो यहाँ 8 है तो 8 लिख देंगे। फिर एक स्लैश के अंदर एक ही हमें डिजिट लिखना है तो 0 लिख देंगे और 12 को कैरी कर देंगे। तो यहाँ पे 12 लिख देंगे तो ये 612 बन जाएगा और 612 में हमें 2 यहाँ लेना है और 61 को यहाँ पे कैरी कर देना है यानी 10061, यानी आंसर हो जाएगा 10061,208 आपका आंसर हो गया। बहुत ही इजी ट्रिक है। बस एक एग्जांपल आपको और देता हूँ और आप इसी तरह से प्रैक्टिस करिएगा तो आप 2 से 5 सेकंड के अंदर क्यूब निकालने के लिए 2 डिजिट और 3 डिजिट का सीख जाएंगे। तो दोस्तों अब आइए हम लोग 112 का क्यूब निकालते हैं। तो 11 को हम लोग a मान लेंगे और 2 को b मान लेंगे और इसको इस पे
पुट कर देना है। तो ए का क्यूब यानी 11 का क्यूब, तो 11 का क्यूब और 3 इंटू ए स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर इंटू बी 2 हो जाएगा। फिर 3 इंटू ए यानी 11 इंटू बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर स्लैश बी का क्यूब यानी 2 का क्यूब। फिर इसको अगर हम लोग क्यूब करेंगे 11 का क्यूब, तो 11 का क्यूब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही किया है, तो या तो आप वहाँ से ध्यान रख सकते हैं, या आप जानते हैं कि क्यूब जो होता है उसी नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से आता है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। या 11 का क्यूब निकालने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं कि वो 11 का क्यूब निकालना है, तो इसे ए मान लेंगे और इसे बी, तो फिर ए की जगह पर ए क्यूब 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर प्लस स्लैश बी क्यूब, तो बी क्यूब की जगह पर 1 का क्यूब, तो 1 3 3 1, तो 1331 इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से भी करेगा तो प्रैक्टिस ही होगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 1331 लिख देंगे। फिर 11 का स्क्वायर आप जानते हैं कि 121 होता है, तो 121 इंटू 2 242 हो जाएगा। 242 इंटू 3 कर लेते हैं, 242 इंटू 3 3 6 4 बरक 2 3 6 1 726, तो यहाँ पे 726 लिख देंगे स्लैश 2 दूनी 4 4 12 गुने 11 कितना होगा, शायद 132, तो 132 और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 8 और 2 को यहाँ पे लिख देंगे और 13 को कैरी कर देंगे, तो 13 यहाँ पे लिख कर 6 3 9 2 1 3 और यहाँ पे 7, यहाँ पे हमें क्या लिखेंगे 9 और फिर 73 को यहाँ पे कैरी कर देंगे, तो 73 यहाँ लिख देंगे, तो 3 1 4 7 3 10 के 0 हुआ, 3 1 4 1 1404, यानी इतना आपका आंसर हो गया। बहुत इजी ट्रिक है, आप इस तरह से प्रैक्टिस करें ताकि आपको 2 से 5 सेकेंड में आपको आंसर मिल जाए। तो इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल है, तो आप इसे शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।